हेलो एवरीवन, वेलकम टू मैजिकल लाइफ मोटिवेशन। जानने की कोशिश करेंगे अप्रैल 2025 मिथुन राशि वालों के लिए यानी कि जेमिनी राशि वालों के लिए कैसा रहेगा। अगर आपकी राशि जेमिनी है तो ये रीडिंग आपके लिए जनरल रीडिंग है। देखने की कोशिश करेंगे कि अप्रैल 2025 में ऐसी कौन सी 5 घटनाएं हैं जो कि घटित होंगी आपके जीवन में अगर आपकी राशि जेमिनी यानी कि मिथुन राशि है। देखने की कोशिश करेंगे मिथुन राशि वालों के लिए अप्रैल 2025 महीना कैसा रहेगा। 2 ऑफ वॉन्ड्स, 7 ऑफ कप्स, 5 ऑफ पेंटिकल्स, 10 ऑफ स्वॉर्ड्स, 3 ऑफ वॉन्ड्स, द टावर, 8 ऑफ कप्स, 4 ऑफ कप्स, 9 ऑफ कप्स, 9 ऑफ पेंटिकल्स, Knight of Pentacles, the High Priestess, बॉटम ऑफ द डेक Queen of Cups। तो जेमिनी यानी कि मिथुन राशि वालों के लिए अप्रैल 2025 महीना बहुत ही मुझे लगता है ब्यूटीफुल रहने वाला है। कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि जो भी आपको पास्ट में धोखे मिले हैं, जो भी पास्ट में आपके साथ बुरा हुआ है, जो भी आपका किसी ने फ़ायदा उठाया है पास्ट में, तो अभी आप सोच समझ कर कदम उठाकर आगे बढ़ने वाले हो। कहीं ना कहीं आप किसी के ऊपर आसानी से विश्वास नहीं रखने वाले हो, ऐसा मुझे यहाँ पर लगता है। साथ ही साथ यहाँ पर मुझे ये लगता है ना, जैसे कि करियर में आप सही चुनाव करने वाले हैं। अभी तक आप कंफ्यूज थे, ये करें वो करें, कहीं ना कहीं आपका माइंड चंचल था, आपके समझ में नहीं आ रहा था कि किस में मुझे सक्सेस मिलेगा। तो सही डिसीजन आप लेने वाले हो और इसमें आपको कोई गाइडेंस भी करते हुए मुझे नजर आता है। अगर आप बिजनेस स्टार्टअप करने के बारे में सोच रहे हैं तो डेफिनेटली फाइनेंसिस को लेकर प्रॉब्लम्स फेस कर सकते हैं, जैसे कि आपको टाइम पर लोन ना मिलना, पैसे का इंतज़ाम ना होना, ये सब चीज़ें यहाँ पर हो सकती है अप्रैल महीने में। लेकिन यहाँ पर मुझे लगता है ना कि मिड अप्रैल के बाद ये समस्या भी सॉल्व होती हुई मुझे नज़र आती है। नेक्स्ट जो मुझे यहाँ पर लगता है कि कहीं ना कहीं अगर आप अब्रॉड जाना चाहते हैं, वीज़ा का वेट कर रहे हैं, जॉब के लिए जाना चाहते हैं या फिर आप पढ़ाई के लिए जाना चाहते हैं, तो ये एनर्जी यहाँ पर मुझे नज़र आती है कि अप्रैल महीने में वो सपना आपका सच होते हुए नज़र आता है मिथुन राशि वालों का, कि आप अब्रॉड जा सकते हैं, आउट ऑफ कंट्री जा सकते हैं, घूमने के लिए जा सकते हैं वैकेशन पर, या फिर आप जॉब के लिए जा सकते हैं, बिजनेस के लिए जा सकते हैं। ओके, ऐसा मुझे लगा, या फिर स्टडीज़, फर्दर स्टडीज़ के लिए भी आप जा सकते हो, ऐसा मुझे यहाँ पर नज़र आता है। नेक्स्ट एनर्जी जो मुझे यहाँ पर नज़र आती है वो है लव लाइफ के बारे में। लव लाइफ में आप अकेलापन से गुजरेंगे महीने की स्टार्टिंग में, ऐसा मुझे लगता है। हो सकता है कि पार्टनर आपके फीलिंग्स को ना समझे, आप उनके फीलिंग्स को ना समझे, एक दूसरे से थोड़े दूर रहे। कहीं ना कहीं दूरियाँ बहुत ज़्यादा परेशान करेंगे आपको, और उसमें कहीं ना कहीं मुझे लगता है ना कि आपको एक सही डिसीजन लेने का मौका भी मिलेगा, क्योंकि जब दूरियां होती है तो कहीं ना कहीं आप अपने पार्टनर को भी समझते हो और पार्टनर भी आपको। चाहे आप हस्बैंड वाइफ हैं और दोनों अलग अलग हुए हैं, झगड़े हुए हैं, कुछ भी हुआ है तो एक होते हुए नज़र आते हैं, या आप गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड हैं, दूर हुए हैं एक दूसरे से, तब भी यहाँ पर एक होते हुए नजर आते हैं। एक दूसरे को बेहतर तरीके से समझेंगे, एक दूसरे को वक्त देना बहुत ज़रूरी है, ये आप करने वाले हो अप्रैल महीने में। और कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि विश फुलफिलमेंट नज़र आती है। किसी का रिश्ता, मतलब बहुत टाइम से रिश्ता नहीं हो रहा था या फिर फैमिली नहीं मान रही थी, तो कहीं ना कहीं आपको खुशी मिलने वाली है। आपका रिश्ता हो सकता है, शादी फिक्स हो सकती है, ठीक है, फैमिली मान सकती है, तो कहीं ना कहीं आपको कोई खुशखबरी मिलने वाली है यहाँ पर, ऐसा मुझे लगता है। लव लाइफ में डेफिनेटली ये खुशखबरी, अगर आप मैरिड कपल है, बच्चे का वेट कर रहे हैं, तो भी यहाँ पर खुशखबरी मिलने के चांसेस बहुत ज़्यादा स्ट्रांगली मुझे नज़र आते हैं। आपका अकेलापन दूर होगा। अगर आप सिंगल हैं और आप शादी करना चाहते हैं लेकिन रिश्ता नहीं जम रहा है या रिश्ता नहीं हो रहा है, परेशानियां हो रही है, रिश्ता टूट रहा है, और जिसके वजह से अगर आप परेशान हैं, तो डेफिनेटली आपके लिए टाइम ये चेंज हो रहा है। इस महीने में हो सकता है आपका रिश्ता पक्का हो, या किसी ऐसे इंसान से मुलाकात हो जिसका आपको इंतज़ार था, या आपको लगेगा कि यस, यही वो व्यक्ति है जिसके साथ मुझे अपनी लाइफ बितानी है।
तो कहीं न कहीं मुझे लगता है कि पार्टनर एक दूसरे को समझ रहे हैं और आगे बढ़ रहे हैं इस ज़िंदगी के सफ़र में, ऐसा मुझे लगता है। कहीं न कहीं आपका इंतज़ार ख़त्म हो रहा है और यहाँ पर ये भी मुझे लगता है कि पास्ट में अगर आपको किसी ने धोखा दिया था, पास्ट में आपने ब्रेकअप फेस किया था या पास्ट में अगर आपका डिवोर्स हो चुका है, पास्ट में आप सेपरेट हो चुके हैं, तो कहीं न कहीं आगे बढ़ते हुए मुझे नज़र आते हैं। लव लाइफ़ में बहुत ही अच्छा वक़्त है। ओके, नेक्स्ट यहाँ पर हेल्थ की बात करते हैं। यहाँ पर बहुत ज़्यादा परेशानी किसी चीज़ को लेकर आपका टेंशन बढ़ता हुआ मुझे नज़र आता है इस महीने में मिथुन राशि वाले यानी कि जेमिनी राशि वालों के लिए। तो कहीं न कहीं ज़्यादा सोचकर अगर सब कुछ सही होता तो यहाँ पर कोई भी आपको कहता कि या सोचते रहो आपका ठीक होगा, लेकिन नहीं होता है। आपके सोचने से ठीक है, सोच समझ कर आपको कदम उठाना चाहिए, लेकिन इतना भी परेशान नहीं होना चाहिए कि आपकी तबीयत ही ख़राब हो। तो यहाँ पर ऐसा लगता है कि आपको थोड़ा-सा पेशेंस रखना चाहिए, थोड़ा-सा टाइम देना चाहिए अपने आप को कि यस बातें सही हो जाएँगी, चीज़ें सही हो जाएँगी और आप आगे बढ़ेंगे, ऐसा मुझे यहाँ पर नज़र आता है। यस, स्लो एंड स्टेडी विंस द रेस, जैसे कहते हैं कि यस धीरे-धीरे चलकर ही आप सफलता की तरफ जा सकते हैं। जल्दबाज़ी में मिला हुआ धन या जल्दबाज़ी में मिली हुई कामयाबी ज़्यादा टाइम नहीं रहती है, तो ऐसा कुछ होने वाला है कि कहीं न कहीं यस आप में अगर डिलेज़ आ रहे हैं, कुछ काम नहीं बन रहा है या फिर आपको सक्सेस जल्दी-जल्दी नहीं मिल रहा है, जल्दी-जल्दी पैसे नहीं आ रहे हैं, तो कहीं न कहीं थोड़ा-सा पेशेंस रखें, आगे वक़्त बहुत अच्छा है। ओके। नेक्स्ट यहाँ पर जो मुझे नज़र आता है वो है अगर आप कुछ पढ़ाई कर रहे हैं, स्टूडेंट हैं, एजुकेशन के बारे में, यहाँ पर मुझे लगता है कि यस डेफ़िनेटली आपका फ़ोकस बढ़ने वाला है और आप अपना सही चुनाव करके आप अपना रास्ता सही चुनकर आगे बढ़ते हुए मुझे नज़र आते हैं, ठीक है? यहाँ पर भी आपको कोई गाइड करते हुए मुझे नज़र आता है या कहीं न कहीं आप इंस्पायर्ड किसी से इंस्पायर्ड होकर आप अपने करियर का फ़ैसला लेने वाले हो और जिसमें आप सफलता पाएँगे, ये यहाँ पर मुझे नज़र आता है। हेल्थ की अगर बात करें तो डेफ़िनेटली यहाँ पर स्ट्रॉन्गली मुझे ये लगता है कि आप ओवरथिंकिंग के शिकार हैं और परेशानी में आकर आप किसी गलत आदतों में फँस जाएँगे, जैसे कि स्मोकिंग, ड्रिंकिंग या कुछ ना कुछ हो सकता है। तो इससे आप थोड़ा-सा सावधान रहें, अपनी सेहत का ख़्याल रखें क्योंकि स्मोकिंग, ड्रिंकिंग करके समस्या का हल नहीं होता है, बल्कि अपनी सेहत का अगर ध्यान रखेंगे, अच्छी नींद लेंगे, तो कहीं न कहीं आप फ्रेशनेस के साथ आगे बढ़ेंगे। ओके, अगर आप गिर गए हैं, अगर आपको धोखा मिला है, अगर आपको किसी ने चीट किया है, तो ये वक़्त उसके ऊपर रोने का नहीं है बल्कि उठकर आगे बढ़ने का है। तो यहाँ पर मुझे लगता है कि येस डेफ़िनेटली आप आगे बढ़ रहे हो ज़िंदगी में, लेकिन किसी के सपोर्ट की आपको ज़रूरत है, जो कि आपको ज़रूर मिलेगा, किसी की गाइडेंस की। हो सकता है कि आपकी फैमिली आपको सपोर्ट करे, हो सकता है कि आपके वेल विशर्स आपको सपोर्ट करें, हो सकता है आपके फ्रेंड्स आपको सपोर्ट करें और किसी मुसीबत से आप बाहर निकल कर आगे बढ़ते हुए मुझे नज़र आता है जेमिनी यानी कि मिथुन राशि वालों के लिए। यहाँ पर अगर आप जॉब कर रहे हैं तो वर्क प्रेशर थोड़ा-सा बढ़ सकता है, जहाँ पर कहीं न कहीं आप बहुत ज़्यादा जगल कर सकते हैं, अपने लिए वक़्त नहीं है, फैमिली के लिए टाइम नहीं है, ऐसी समस्या हो सकती है, ओके? जिसकी वजह से आप बीमार भी पड़ सकते हैं, तो अपना सेहत का ख़्याल रखना बहुत ज़रूरी है। वर्कलोड ज़्यादा बढ़ सकता है, ठीक है? और उसकी वजह से कहीं न कहीं आप आगे सक्सेस पाना चाहते हैं, इंक्रीमेंट, प्रमोशन पाना चाहते हैं, तो कहीं न कहीं वो ज़िद जो है जेमिनी वालों के लिए, मिथुन राशि वालों के लिए, वो आपको कहीं न कहीं परेशान करेगी कि मुझे काम करना है, मुझे काम करना है, मुझे सक्सेस मिलना चाहिए, मुझे प्रमोशन मिलना चाहिए। तो वो कहीं न कहीं आपकी ज़िद के वजह से आप आगे बढ़ते हुए मुझे नज़र आते हैं और उसमें आपको सफलता भी ज़रूर मिलेंगी। लेकिन ये कार्ड कहता है कि आपको बैलेंस करना चाहिए, जैसे कि अपनी सेहत का, अपनी फैमिली को टाइम देना और उसके बाद आपका करियर और बिज़नेस भी साथ ही साथ वो एक आपके जीवन का हिस्सा है। ठीक है? नेक्स्ट यहाँ पर जो मुझे नज़र आता है वो है कि कहीं न कहीं मिसअंडरस्टैंडिंग हो सकती है रिलेशनशिप्स में, तो उसका ध्यान रखें, एक दूसरे को समझें, एक दूसरे की भावनाओं को समझें और कोई फ़ैसला लें। जल्दबाज़ी में ब्रेकअप करना, जल्दबाज़ी में सेपरेट होना, जल्दबाज़ी में डाइवोर्स का डिसीजन लेना, ये कोई रास्ता नहीं होता है, बल्कि बैठकर बात करके सॉर्ट आउट करें अपने इश्यूज़, अपनी समस्याएँ, तभी आप कहीं न कहीं उसमें से हल निकाल सकते हो। नेक्स्ट जो मुझे यहाँ पर नज़र आता है वो है
कि कहीं न कहीं अगर आपके फैमिली के साथ कुछ इश्यूज़ चल रहे थे, जैसे कि भाई-बहन के साथ या फिर पेरेंट्स के साथ इश्यूज़ चल रहे थे, प्रॉपर्टी को लेकर कुछ इश्यू चल रहा था, कोर्ट केस में कुछ प्रॉब्लम चल रहा था, तो उसमें कुछ ना कुछ समाधान होते हुए नज़र आता है। आप कॉम्प्रोमाइज़ कर सकते हैं या फिर कोर्ट केस आपकी तरफ हो सकती है, आपके फ़ेवर में हो सकती है। ऐसी बातें कुछ मुझे यहाँ पर नज़र आती हैं, जहाँ पर जीत आपकी है, सेलिब्रेट आपकी है। आप अपने गुस्से को कंट्रोल आपको ज़रूर करना चाहिए। गुस्सा ऐसा है ना कि कहीं न कहीं बातें बिगाड़ता है, मतलब कहीं न कहीं जो चीज़ें आसानी से हो सकती हैं, वहीं पर अगर आपके 2 शब्द आ जाते हैं, गलत शब्द, तो बातें बिगड़ सकती हैं, रिश्ते बिगड़ सकते हैं। तो कहीं न कहीं आपको बैलेंस करना है अपनी लाइफ़ में। बाकी आगे की ज़िंदगी आपकी खूबसूरत तो होगी ही, ढेर सारी खुशियाँ आपकी ज़िंदगी में आ रही हैं, पैसे आ रहे हैं, आपकी कोई मनोकामना पूरी होते हुए नज़र आती है, विश फुलफिलमेंट। अगर आप किसी से सेपरेट हुए हैं तो पार्टनर से मुलाकात हो सकती है, कोई रिटर्न आ रहा है आपकी लाइफ में, जैसे कि आपके एक्स हो सकते हैं, तो वो आपकी ज़िंदगी में रिटर्न आते हुए मुझे नज़र आते हैं। ओके, ट्रैवलिंग का प्लान यहाँ पर नज़र आता है। ऑल ऑफ अ सडन ट्रैवल पर आप खर्च कर सकते हैं, या फिर आप सबसे ब्रेक लेकर अलग थोड़ा टाइम स्पेंड करना चाहते हैं, अकेले में कहीं घूमना चाहते हैं, ऐसा मुझे लगता है, या फिर दोस्तों के साथ कहीं रियूनियन करते हुए नज़र आते हैं। ऐसी कुछ घटनाएं अप्रैल महीने में हो सकती हैं। तो ओवरऑल मंथ आपके लिए बहुत अच्छा है। लकी नंबर्स आपके लिए 9 की एनर्जी, 3 नंबर, 2 नंबर आपके लिए लकी है, 12 नंबर आपके लिए स्ट्रांगली यहाँ पर मुझे लकी दिखाई देता है, साथ ही साथ 13 नंबर भी आपके लिए लकी है। तो ये रीडिंग था जेमिनी यानी कि मिथुन राशि वालों के लिए। लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू ऑल ऑफ यू।